हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टेक पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे ऑफसेट फॉलोवर के बारे में बच्चों। ठीक है, अब ऑफसेट फॉलोवर क्या होता है, किस तरह से ऑफसेट फॉलोवर की हेल्प से हम कैम को डिजाइन करते हैं, वो सारी ही चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो, ऑफसेट में होना कुछ नहीं है, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का किया है ना डिजाइन, वैसे ही उसके बाद फिर एसएचएम का किया, थोड़े थोड़े चेंजेस आते जा रहे हैं। उसी तरह से क्या है, ऑफसेट फॉलोवर की हेल्प से हम क्या करेंगे, कैम को डिजाइन करेंगे। अब देखो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑफसेट फॉलोवर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऑफसेट फॉलोवर, अब देखो ऑफसेट का मतलब क्या होता है। ऑफसेट का मतलब होता है किसी चीज को की पोजीशन आपको बताई कि सपोज एक ये डॉट है। अब कह रहा है कि इस डॉट से 10 mm का ऑफसेट लीजिए आगे की तरफ। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन आपको बनानी है कि 10 mm का ऑफसेट है वो इस डॉट से। तो आप क्या करेंगे कि सपोज ये डॉट नहीं है, ये एक लाइन है, एक लाइन है, लाइन ज्यादा क्लियरली नजर आएगी ना। एक लाइन है, इस लाइन से 10 mm का एक ऑफसेट लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक 10 mm की दूरी पर एक और लाइन बना देंगे, इसको बोल देते हैं बच्चों ऑफसेट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल, इस ऑफसेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कैम एंड फॉलोवर में, वो हम समझेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं ऑफसेट फॉलोवर। अब इसमें जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन करने का तरीका वो वैसा ही होगा जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया, उसी तरह से हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले जैसे आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एसेंट दिया। ठीक है, एंगल ऑफ एसेंट दिया। सबसे पहले क्या दिया, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में से कुछ चीजें निकाल लेनी है। जैसे आपको एक चीज क्या है कि आपको यह ध्यान रखना है, जो आपको फॉलोवर दिया है वो किस टाइप का दिया है। आपको नाइफ एज फॉलोवर दिया है या रोलर फॉलोवर दिया है। ज्यादातर केसेस में नाइफ एज फॉलोवर ही देता है डिप्लोमा के एग्जाम्स में, तो आपको नाइफ एज फॉलोवर ही मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि नाइफ एज फॉलोवर उसमें लिखा हुआ है, नाइफ एज फॉलोवर है। अब नाइफ एज फॉलोवर अगर है तो आप समझ गए कि झूरदार फॉलोवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और झूरदार फॉलोवर किस तरह का होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, वेट। झूरदार फॉलोवर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, अब सपोज ये मैं एक नाइफ लेकर आया हूं। ठीक है, ये एक नाइफ है। अब इसी की हेल्प से हम फॉलोवर को समझेंगे, है ना। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए। किसी ने पकड़ लिया ना मुझे किसी दिन रास्ते में, तो पूछ लेंगे कि तुम टीचर तो नहीं लग रहे हो, जैसी हरकतें हैं तुम्हारी, बैग में नाइफ लेकर के घूम रहे हो। लेकिन ठीक है, अब देखो नाइफ एज फॉलोवर कैसा होता है, यही तो है नाइफ एज फॉलोवर। नाइफ एज फॉलोवर है तो नाइफ एज फॉलोवर अगर किसी कैम के ऊपर चल रहा है, किसी कैम के ऊपर चल रहा है, तो इसी तरह से तो चलेगा, ये चलेगा। तो इसका मोशन क्या होगा, ये इसका मोशन होगा। तो समझ रहे हो ना, नाइफ एज फॉलोवर इसी तरह से तो काम करता है। ये एक तरह का नाइफ एज फॉलोवर है, समझे। अब देखो ये काम किस तरीके से कर रहा है वो देखते हैं। नाइफ एज फॉलोवर आपको समझ में आया, झूरदार फॉलोवर। सेकंड, हम इसमें देखेंगे कि एंगल ऑफ एसेंट कितना दिया है। एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ एसेंट कितना दिया है, यानी कि उठान कोण कितना है, कितना फॉलोवर ऊपर की तरफ जा रहा है। जितना फॉलोवर ये ऊपर जाएगा, जितने एंगल तक ये ऊपर जाएगा, दैट मींस उतना ही एंगल ऑफ फॉलोवर है। कितना है, एंगल ऑफ एसेंट बोलते हैं उसको, उठान कोण उतना ही ये ऊपर उठेगा, समझे। तीसरा आ जाता है एंगल ऑफ ड्वेल। एंगल ऑफ ड्वेल क्या होता है, एंगल ऑफ ड्वेल का मतलब है कि ये स्थिर है अपनी पोजीशन पे। जब कैम घूम रहा है तो ये एक पोजीशन पर रुक गया है, अब ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे आएगा, तो वो क्या है, ड्वेल है, स्थिर है अपनी पोजीशन पर। चौथा एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट। एंगल ऑफ डिसेंट का क्या मतलब है, न्यूनतम कोण, मतलब नीचे आ रहा है वो, अपनी जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, जहां से वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापस आ रहा है। ये ऊपर तो गया, अब यहां पर क्या है, कुछ टाइम रुका, उसके बाद क्या है, अब नीचे आएगा। ऊपर गया फिर रुकेगा फिर नीचे आएगा, तो क्या है, इसका ऊपर जाना
फिर रुकना। अब ये जो नीचे आ रहा है इसी को बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिसेंट। ये भी आपको क्वेश्चन में देगा। उसके बाद एक चीज और बचती है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ ड्वेल। क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ ड्वेल। जो बाकी बचा, क्योंकि फॉलोवर दो बार रुकता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर रुकेगा, फिर से नीचे आएगा फिर रुकेगा। तो वो जो दो बार रुकने की पोजीशन है, एक बार तो एंगल ऑफ ड्वेल दे दिया, दूसरी बार जो बचता है रेस्ट, मोटा वाला पार्ट, वो क्या है? वो रेस्ट ऑफ ड्वेल है, बचा हुआ ड्वेल। ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यू सपोज मुझे दी है, जैसे कि एंगल ऑफ एसेंट मुझे दे दिया क्वेश्चन में 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री तक वो फॉलोवर ऊपर जाएगा। उसके बाद दिया एंगल ऑफ ड्वेल दे दिया 40 डिग्री। ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिसेंट दे दिया हमें 70 डिग्री बच्चों। ठीक है। अब रेस्ट ऑफ ड्वेल तो मैं खुद निकाल लूंगा। ठीक है। इसके साथ साथ दो चीज और देगा क्वेश्चन में, इस तरह के ऑफसेट वाले क्वेश्चन में दो चीज आपको और देगा। पहली चीज, एक तो ऑफसेट देगा, एक तो ऑफसेट देगा आपको। ठीक है। यहीं पर बना लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको कहीं और लिख लेते हैं ताकि यहां पर इसके सामने ही हम डिजाइन कर लें। ठीक है। तो यही लिख लेते हैं। तो एक तो आपको ऑफसेट देगा वो, और साथ मेन जो है जहां से स्टार्टिंग होगी बेस सर्किल आपको देगा। अब बेस सर्किल तो आपने अगर लास्ट वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको बेस सर्किल को तो पता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि बेस सर्किल क्या होता है। ठीक है। अब ऑफसेट कितना दिया है? ऑफसेट उसने दिया है 30 mm। ऑफसेट दिया है 30 mm। ठीक है। और बेस सर्किल उसने दिया है 80 mm बच्चों। कितना दिया है? 80 mm दिया है, 80 mm दिया है। ठीक है। अब ये चीजें ध्यान रखना, इन्हीं की हेल्प से पूरा कैम डिजाइन होगा। अब रेस्ट ऑफ ड्वेल कैसे निकालते हैं वो समझो। रेस्ट ऑफ ड्वेल कैसे निकालते हैं? 60, 40 और 70, इन तीनों एंगल्स को ऐड करो सबसे पहले। तो 60, 40 और 70 कितना हुआ? 0 और 6 12, 12 1 13, 17, 170। अब ये जो 170 आया इसको 360 से माइनस करो, कितना बचा? 190 बचा। तो 190 क्या आएगा? रेस्ट ऑफ ड्वेल है। ये है रेस्ट ऑफ ड्वेल, यानी कि जो पार्ट बचा हुआ है रेस्ट ऑफ ड्वेल है, ड्वेल का अब बचा हुआ हिस्सा। अब चेक कैसे करें कि ये सही है कि गलत है? 170 और 190 को ऐड करो, 190 और 170, 0 6 1 3, 360। तो क्या कर रहा है? पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है ना 360 में। दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो कैम है वो एकदम सही है। सॉरी। ठीक है। अब 360 डिग्री पूरा आ रहा है, दैट मीन्स एंगल सारे सही है। तो इसकी जरूरत तो अब हमें नहीं है, अब हमने रेस्ट ऑफ ड्वेल निकाल लिया। समझ में आया रेस्ट ऑफ ड्वेल कैसे निकालते हैं? बड़ा ही आसान है, इन तीनों को ऐड कर दो, 360 से माइनस कर दो, रेस्ट ऑफ ड्वेल आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब डिजाइन करना स्टार्ट करना है। तो डिजाइन करने के लिए क्या करना है? डिजाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले मुझे बी चाहिए। बी मतलब बेस सर्किल। उसके बाद ओ चाहिए, यानी कि ऑफसेट पता करूंगा। उसके बाद ए, ओए एंड डबल डी चाहिए, यानी कि सबसे पहले मैं बेस सर्किल का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद मैं ऑफसेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं एंगल ऑफ एसेंट दूंगा, फिर ड्वेल दूंगा, फिर डिसेंट दूंगा, वॉइड। ये उसी तरह का बच्चों जैसे हम छोटी क्लासेस में बॉड मास, एक रूल होता था, बॉड मास होता था ना, बॉड मास क्या होता था? ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से करते थे ना। समझ लो इसी तरह का ये फॉर्मूला एक मैंने बना दिया है। ठीक है। ताकि आपको याद रहे कि आपको सबसे पहले करना क्या है, बॉइड करना है। बॉइड दिमाग में बिठा लेना, BOA ठीक है। पहले वाला डी ड्वेल है, दूसरा वाला डी डिसेंट है। अब देखो, अब सबसे पहले बेस सर्किल, बी से बेस सर्किल। तो सबसे पहले बेस सर्किल मैंने बनाया कितने का? 80 mm का। ये 80 mm का एक मैंने सर्किल बनाया। 80 mm कैसे मेजर करोगे बेटा? देखो ये आ गया 80 mm, यानी कि 8 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? एक कंपास लेना है, एक स्केल लेना है, और ये
पॉइंट एक यहां पर रखना है इधर, और एक यहां पर पेन का पॉइंट का आना चाहिए आपका 8 पे आना चाहिए। इतना आपने मेजर कर लिया, ठीक है, इतना इतना मेजर कर लिया। रखो, देखो इसको क्या करो, अब इस वाली जो पॉइंट है इसको रखो इसके सेंटर पे और घुमा दो, तो ये 80 mm का आपका क्या बन गया, एक सर्किल बन गया 80 mm का। अब क्या करना है, ये आपका बेस सर्किल का काम खत्म हो गया, 80 mm का सर्किल बन गया ना, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसी सेंटर से, ये जो सेंटर पॉइंट आया है ये, ठीक है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट आया है, ये इसी सेंटर पॉइंट से मैं एक 30 mm का सर्किल बनाऊंगा बच्चों, 30 mm का सर्किल। तो क्या करूंगा, 30 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मैंने इस पे मेजर किया ये, और सेम इसी पॉइंट को कहां रखा, इसी के सेंटर पे रखा, और एक 30 mm का सर्किल बना दिया, एक 30 mm का सर्किल बना दिया, ये बना दिया। अब जब ये 30 mm का सर्किल बना मेरा, तो मेरा ऑफसेट भी हो गया, ऑफसेट भी हो गया। अब बारी आई मेरी फॉलोवर की, तो देखो फॉलोवर कहां रहेगा, अब सेम एक्सिस पे नहीं रहेगा फॉलोवर, ऑफसेट लगा हुआ है, तो फॉलोवर की पोजीशन चेंज होगी, फॉलोवर की पोजीशन चेंज होगी। अब वो कहां रहेगा, वो देखो, इसका ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना सर्किल के, 1 2 3 4, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना बेटा, ये वाला, इससे आप एक सीधी लाइन ऊपर बनाओ, ये बनाई आपने, एक सीधी लाइन ऊपर बनाई, ठीक है, और इस लाइन पर ही आपका नाइफ एज फॉलोवर होगा बेटा, ये रहा नाइफ एज फॉलोवर, ठीक है, सिंपल, ये रहा, इस पॉइंट पे नाइफ एज फॉलोवर है आपका, ठीक है, ठीक है। अब देखो नाइफ एज फॉलोवर आ गया, अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप क्या करना है, इसका ये जो पॉइंट आया जहां पे फॉलोवर रखा है, उसको सेंटर पॉइंट से मिला करके मिला दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, अब काम आएगा एंगल ऑफ एसेंट का, ए का काम आएगा, एंगल ऑफ एसेंट का। क्या करोगे, देखो एंगल ऑफ एसेंट के लिए सबसे पहले डी लोगे, डी क्या है, डी लोगे ना जिससे एंगल निकालते हैं, डी लोगे, तो डी के बाद यहां से 60 डिग्री का एक एंगल लोगे, और डी को इस तरीके से रखना, डी की पोजीशन ये होनी चाहिए, अभी डी नहीं है मेरे पास, ये पोजीशन होनी चाहिए डी की, ठीक है, जो मैंने बनाई है यहां पे, तो डी को यहां पे रखना इस तरीके से, और एक 60 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का एंगल तुम्हारा लगभग यहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है, यहां आ गया। अब क्या करोगे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, 10-10 mm के क्या करो, इसमें 6 लगाओ, या 10-10 डिग्री के लगा दो, 10-10 डिग्री के, सिंपल, बड़ा ही आसान है। अब आप मेरे से कुछ बच्चे पूछते हैं सर 6 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 6 पार्ट में डिवाइड करना कोई ऐसा रूल नहीं है बेटा, आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जितने कम पार्ट में आप डिवाइड करते हैं ना, उतना ज्यादा एक्यूरेट आ जाता है, मतलब अगर आप ज्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे तो और बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगा, लेकिन क्या है डिफिकल्टी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपको तो पेंसिल से डिजाइन करना है ना, पेंसिल से उस चीज को बनाना है, तो जितना छोटे छोटे कॉलम्स बनाओगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि आप कम से कम पार्ट में डिवाइड करो उसको, और एग्जैक्ट आए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको 60 डिग्री का एक एंगल लगाया, और 60 डिग्री के बाद 10-10 डिग्री की मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आसान हो गया ना। अगर आप इसको इसको करो 5-5 डिग्री के, तो कितने आ जाएंगे, 6 12 12 12 आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। अब देखो, एक यहां आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें क्या करना है आपको, कि आपको मेजर करना है वही डायग्राम, इससे पहले एक चीज और बना लेना इसकी, क्या, वही जो मैं बनवा नहीं रहा अभी, क्या, ये वाला डायग्राम भी तो बनना ना, जिसमें एंगल ऑफ डिसेंट आएगा, डुअल आएगा और डिसेंट आएगा, ठीक है ना, ये भी तो मेजर करना है। तो सिंपल यहां से मेजर करते जाएंगे, यहां निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। देखो अब निशान किस तरीके से लगेंगे, जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एसेंट है तो ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा, नीचे तो आएगा नहीं, तो ऊपर की तरफ जब ये जाएगा, तो सपोज ये तो 0 पोजीशन हो गई आपकी, ठीक है, अभी आगे एक और बनवा देंगे उसमें और अच्छे समझ आएंगे, ये 0 पोजीशन हो गई, 0 पोजीशन के बाद ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई, ये 3rd पोजीशन, 4 5 और 6, ये पोजीशन आपकी आई, 6 पोजीशन आपकी आ गई, ठीक है। मेजर करते जा रहे हैं वही लाइन को, सिंपल।
अब क्या करना है, आपको टेंजेंट से इन्हें जोड़ देना है, टेंजेंट से जोड़ दो इन्हें सबको, सबको टेंजेंट पॉइंट से जोड़ दो। पहले हम सेंटर से जोड़ते थे ना, अब टेंजेंट से जोड़ रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट से जोड़ा सबको और इसे मिला दो, डिजाइन बन रहा है। मेरे साथ साथ ही जोड़ करके चलना इसको, ठीक है, मेरे साथ साथ जोड़कर चलना इसको। टेंजेंट से जोड़ा है मैंने सारे पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा 40 डिग्री का, सेम। तो डी की पोजीशन क्या रहेगी बेटा आपकी, डी की पोजीशन ये रहेगी इस बार, ठीक है। इस लाइन पे डी रखना और 40 डिग्री का एंगल लगाना। 40 डिग्री का एंगल जब लगाओगे तो लाइन आपकी लगभग आएगी बेटा यहां आएगी, ठीक है। अब जब ये क्या है, ये डुअल वाला एंगल है ना, डुअल है 40 डिग्री, तो चेंज तो होना नहीं, क्या रहेगा, सेम एक्सिस पर आएगा। ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा एंगल ऑफ डिसेंट आएगा, एंगल ऑफ डिसेंट। एंगल ऑफ डिसेंट कितना है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का क्या करोगे, एक लाइन 70 डिग्री की लगाओगे। कहां से, डी की पोजीशन क्या रहेगी इस बार, ये रहेगी। मैं बार बार आपको ये चांदा, चांदा बोलते हैं ना इसको, डी चांदा, चांदा रखना सिखा रहा हूं, चांदा रखना, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सर हैं वो ले कैसे रहे हैं एंगल, है ना। ये देखो, तो क्या है, ये आ गई 70 डिग्री, लगभग यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 70 डिग्री और थोड़ा सा इधर भी आ सकता है, तो अब ध्यान रखना यहां तो डी है नहीं मेरे पास, तो इतना एक्यूरेट आ नहीं पाएगा। सेम वही मेजर करना है, और इसमें इसमें ये वाली लाइन भी यहां से नहीं होगी, ठीक है ना, लिंक यहां से नहीं होगी, ठीक है। ये बना, ये बना, ठीक है। तो क्या करोगे, ये बनाओगे, ठीक है। इसके भी आप हिस्से करोगे, 40 डिग्री के भी कितने, 4 हिस्से। तो कहां आएंगे चारों, 1 2 3 4, ऐसा आएंगे ना। तो आप क्या करोगे, चारों को टेंजेंट से जोड़ोगे। इसमें सब टेंजेंट पे जुड़ने हैं बेटा, सब टेंजेंट पे जुड़ने हैं, सब टेंजेंट पे जुड़ेंगे, सबके सब टेंजेंट पे जुड़ेंगे, इसमें सेंटर पे नहीं जुड़ेगा एक भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 70 डिग्री की लाइन चेंज करो, इसको थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है। 70 डिग्री लगाना आप। अब 70 डिग्री लगभग मेरा सपोज यहां आ रहा है, सपोज, है ना, 70 डिग्री। मैंने 40 डिग्री थोड़ा ज्यादा ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है 70 डिग्री यहां आ गया। तो आप क्या करोगे, इसको 6 ये 7 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लो, सिंपल। तो पहला यहां आ गया, पहला 2 3 4 5 6 7, ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इनको भी सेम टेंजेंट से जोड़ोगे। ये देखो टेंजेंट से जुड़ रहे हैं सब, ये जुड़ रहा है, ठीक है। जुड़ने सब टेंजेंट से ही है जाकर के, ठीक है। तो इसी तरह से डिजाइन होता है आपका क्या, ऑफसेट, ऑफसेट फॉलोवर, इसी तरह डिजाइन होता है बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठा लें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, थोड़ा इससे आसान ले लेते हैं, जिसमें और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखना, इतना भारी टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, चलो, समझ में आया। देखो इसमें एंगल्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन लगभग सब सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑफसेट दिया है आपको 30 mm का, बेस सर्किल दिया है 80 mm का, एंगल ऑफ एसेंट दिया है 60 डिग्री, डुअल दिया है 40, और डिसेंट ये तो कर लिया है हमने, दूसरा क्वेश्चन है ये तो सॉल्व हो गया, ये तो हो गया। दूसरा लेते हैं, एंगल ऑफ एसेंट दिया है बेटा 60 डिग्री, एंगल ऑफ डुअल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिसेंट दिया है 90 डिग्री, ठीक है। रेस्ट ऑफ डुअल आ गया आपका 180 डिग्री। इसको निकाल के चेक करना, ठीक है। ऑफसेट दे दिया है 18 mm, और बेस सर्किल दिया है 50 mm का, इस बार 50 mm, ठीक है, 50 mm यहां पर। तो सबसे पहले क्या करोगे, वॉइड, वॉइड के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक बेस सर्किल बनाओगे। ये देखो, ये बना एक बेस सर्किल, कितने mm का है ये, 50 mm का है।
50 ले लेना स्केल पर, 50 मतलब 5 सेंटीमीटर, और इसको ज्यादा बड़ा स्केल नहीं लेना है, ठीक है ना। और मैं इसीलिए 1 को 1 डिग्री के बराबर ही लेता हूं। 1 डिग्री इक्वल टू 1 10 डिग्री 10 20 डिग्री 20 क्योंकि कॉपी हमारी छोटी होती है, मेन हमें कॉपी पे बनाना है, चार्ट पेपर पे नहीं बना के आना एग्जाम में, कॉपी में बनाना है। तो उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, छोटी स्केल लिया करो। अब देखो ये सेंटर पॉइंट आ गया इसका, अब ऑफसेट लेना है कितना, 18। तो एक सेंटर से 18 का सर्किल बनाया। सर्किल बनाने के बाद नाइफ एज फॉलोअर है, यहां से क्वाड्रेंट से एक लाइन गई और वहां पर नाइफ एज फॉलोअर बना दिया, ठीक है। नाइफ एज फॉलोअर बनाया, एक लाइन को यहां पे लिंक किया, जोड़ दिया सेंटर से ला करके उस पॉइंट को जहां पे वो कांटेक्ट में आया कैम के फॉलोअर। अब क्या किया मैंने, एंगल ऑफ एसेंट दिया जो कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बेटा मेरा लगभग यहां आएगा, यहां ही पर आएगा। डी रखना, कैसे, डी की पोजीशन इसमें इस लाइन पे रहेगी, ये रहेगी डी की पोजीशन, ठीक है। पहले वाले में डी की पोजीशन बता दी मैंने, क्या रहेगी, ठीक है। इस लाइन पे डी रखना, 60 डिग्री मेजर करना। उसके बाद क्या करना, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना, 6 पार्ट में, ठीक है। तो 6 पार्ट में अगर ये डिवाइड होगा तो 10 डिग्री के 10 20 30 40 50 और 60 डिग्री तक पहुंच गया। अब 10 डिग्री, अब देखो यहां पे क्या होगी, 0 पोजीशन है तो फॉलोवर यहां पे तो ऊपर बढ़ा ही नहीं। उसके बाद फॉलोवर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, तो एक बार यहां आएगा, फिर यहां आएगा, 3 4 में यहां आएगा, 5 में यहां आएगा और 6 में यहां आएगा। धीरे धीरे फॉलोवर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इनको मिलाओ, तो मिलाओ, और इन लाइन को कैसे मैच कराओगे, टेंजेंट से मैच कराओगे। ये देखो 3 4 5 6, टेंजेंट से, सारी लाइन टेंजेंट से पास होंगी, ठीक है ना। स्केल से बनाना और सीधी लाइन बनेगी, एकदम एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। अब देखो ये बन गया। अब आया ड्वेल कितना आया, 30 डिग्री का। मैंने एक 30 डिग्री की लाइन बनाई सेंटर से, ठीक है ना। यहां से डी की पोजीशन क्या है, ये वाली लाइन है, ये डी की पोजीशन है। 10 20 30 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो, तो ये क्या आएगी, 10 20 30। अब इन्हें क्या है, इन्हें जोड़ो कहां से, टेंजेंट से, सब टेंजेंट पे जोड़ दो ला करके, ये जोड़ी। और ड्वेल है तो ये पोजीशन तो चेंज होनी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिसेंट कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की एक लाइन कहां आएगी, इसमें यहां पर आएगी, यहीं पर तो आएगी 90 डिग्री। देखो इस तरीके से रखा हुआ है डी, इस पे, इस लाइन पे रखना, 90 डिग्री यहीं पर आएगा आपका। 90 डिग्री आया। अब 90 डिग्री पे पोजीशन कहां रहेगी, कितने पार्ट में डिवाइड कर लो, 90 डिग्री को आप डिवाइड कर लो 6 में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या 10 पे कर लो तो 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये आ गया। इन्हें सबको सीधा सीधा कहां से जुड़ेंगे, टेंजेंट से जुड़ेंगे, सारी लाइन टेंजेंट से जुड़ेगी बेटा, सारी लाइन टेंजेंट से जोड़ो ले जाकर के, सब टेंजेंट, ये देखो सब टेंजेंट पे जाएंगी और मिलाएंगे इनको। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना आसान है ये एंगल ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब डुअल वाला ये वाला जो पार्ट है, ये सब 180 डिग्री जो है ना, वो ये वाला पार्ट है। जब आप बनाओगे कॉपी में तो एकदम एग्जैक्ट आएगा आपका ये, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जिसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब तक क्या पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ लिया, ऑफसेट भी पढ़ लिया। अब बचा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होता है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना पूछ के एग्जाम में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पूछ लेता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं, वो वहीं पर गलत हो जाता है क्वेश्चन आपको। तो आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला क्वेश्चन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह ही सॉल्व करना है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरह ही सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से करेंगे। तो आओ देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो बच्चों देखो, हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या करना है, ये देखो, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है, दोनों चीजें पूछ सकता है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछेगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था कि क्या रेफर्स टू द कांस्टेंट मूविंग स्पीड
है ना, रेफर्स टू द कांस्टेंट मूविंग स्पीड। दैट मींस क्या है कि स्पीड जो है फॉलोवर की वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्थिर है, ना बढ़ेगी ना घटेगी। जिस स्पीड से फॉलोवर ऊपर जाएगा उसी स्पीड से फॉलोवर नीचे आएगा। बेटा उसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये है एक्सेलरेशन कि वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, वो क्या है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। जब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूं बेटा, तो स्पीड उसमें कांस्टेंट है। दैट मींस कि सपोज आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आपने 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 2 किलोमीटर में 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। क्योंकि क्या है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड एकदम स्थिर बनाई हुई है आपने, ठीक है, स्पीड ना बढ़ने दे रहे हैं ना घटने दे रहे हैं। अब देखो इसको करना कैसे, सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। सवाल पूछने का वही पुराना तरीका है ना, पुराने जमाने का। क्या कि वो क्या देगा, एंगल ऑफ एसेंट देगा, एंगल ऑफ डिसेंट देगा, एंगल ऑफ ड्वेल देगा, ठीक है, उसके बाद कैम को डिजाइन करने के लिए बेस सर्किल देगा, ठीक है, हाइट ऑफ फॉलोवर यानी कि लिफ्ट देगा, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ फॉलोवर से मतलब है कि फॉलोवर कितना ऊपर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या, जैसे एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं, कैम की रेडियस कितनी दी है, कैम की रेडियस इस क्वेश्चन में दी है, कैम रेडियस दिया है सपोज 60 mm, 60 mm दिया है, ठीक। अब एंगल ऑफ डिसेंट भी दिया होगा ना इसमें, और एंगल ऑफ एसेंट भी दिया होगा। तो पहले एंगल ऑफ एसेंट लिख लेते हैं, फिर एंगल ऑफ डिसेंट लिखेंगे, एंगल ऑफ ड्वेल लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप पहले इकट्ठी करके रखेंगे अपने पास, ठीक है। और लिफ्ट दिया है इसमें साथ साथ, क्या लिफ्ट भी दिया है, तभी तो क्या बनेगा, वो जो चार्ट बनाते हैं वो चार्ट बनेगा जो नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी दिखाया था आपको, लास्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, उसमें नहीं बनाया था, इसमें बना करके दिखा दूंगा और अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अब देखो एंगल ऑफ एसेंट क्या है, एंगल ऑफ एसेंट आपको दिया इसमें 110 डिग्री बेटा, 110 डिग्री। एंगल ऑफ डिसेंट भी दिया इसमें, एंगल ऑफ डिसेंट दिया आपको 100 डिग्री, और एंगल ऑफ ड्वेल भी दिया आपको 100 डिग्री, ठीक है। लिफ्ट दे दिया इसमें 50 mm। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना पूरा, ठीक है। अब फॉलोवर जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से। अब एक्सिलरेशन वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसमें फॉलोवर जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है, थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ना सांप बनता है, इसमें सांप बनता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगा वो, अभी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, दोनों एक ही साथ बना लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, यहां से पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले लेते हैं लिफ्ट, तो लिफ्ट कितनी दी है 50 mm, तो एक 50 mm की लाइन बनाएंगे। सबसे पहले ये बनाई हमने 50 mm की लाइन, मजा नहीं आया, सीधी बनाएंगे एकदम। ये बनाई हमने 50 mm की एक लाइन, ठीक है बेटा। कितनी है ये है 50 mm। 50 mm कितनी है लिफ्ट, यानी कि इससे ऊपर फॉलोवर नहीं जाएगा, ठीक है। जिन्होंने मेरी ऑटोकैड वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, जिसमें मैंने ऑटोकैड की हेल्प से समझाया है, वो बड़ी बेहतर वीडियोस है बेटा, उसको देखना, उनकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कौन सी लाइन कब खिंच रही है, कैसे खिंच रही है, वो जरा एक्यूरेटली बना देता है। तो आप स्केल पेन पेपर की हेल्प, स्केल की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से बनाओगे ना, तो तब भी ये भी एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद क्या करना है, एंगल ऑफ एसेंट बनाना है, मुझे 110 डिग्री दिया है, तो मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री को 1 mm के बराबर मान लूंगा, यानी कि 10 डिग्री किसके बराबर हो गई, 10 mm के, और 110 डिग्री किसके बराबर हो गई, 110 mm के। सिंपल, बड़ा आसान स्केल लिया है, आपको भी यही लेना है। तो सिंपल 110 mm की एक मैं लाइन खींचूंगा यहां पर, 110 mm की एक, अरे इसको नहीं खींचना,
ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, सपोज ये 110 mm की लाइन है बेटा, ठीक है, 110 mm की, सिंपल, इसके नीचे लिख देते हैं 110 mm। तो मेरा एंगल, जो एंगल ऑफ एसेंट जो बनेगा वो इसी ब्लॉक में बनेगा। अभी ये ब्लॉक बन जाएगा धीरे धीरे, देखना। उसके बाद एक और लाइन है इसमें, वो कितनी है, यहां पे कट मार देते हैं इसमें ताकि हमें याद रहे कि हमने यहां तक एक लाइन बनाई है किसकी, एंगल ऑफ एसेंट की। ये ऊपर भी तो जाएगी ना बेटा, ऊपर जाएगी। अब एक और लाइन बनाते हैं, कितने की है, एंगल ऑफ ड्वेल की। ड्वेल की कितनी है, 100 डिग्री दिया है, ये सब डिग्री में दिए, ये सब डिग्री में दिए बेटा आपको, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री, एंगल्स है ना, तो एंगल तो डिग्री में ही देगा आपको। इस अभी ना ठीक है, देखिए अब ये डिग्री में दिए आपको। डिग्री में देने का मतलब है कि इसको मैं एमएम में कन्वर्ट कर रहा हूं, अपने हिसाब से स्केल ले रहा हूं, ठीक है। अब स्केल लिया मैंने कितना, तो 100 डिग्री का 100 mm, 100 डिग्री इज इक्वल टू 100 mm के बराबर मैंने मान लिया ये, ठीक है। अब जब माना तो एक लाइन बनाऊंगा कितने की, ये बनाई 100 mm की लाइन, 100 mm, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, एक और लाइन बनाएंगे, किसकी लाइन बनाएंगे, एंगल ऑफ डिसेंट की, फिर से 100 डिग्री यानी कि 100 mm बना दो। ठीक है, अब क्या करो, इसको बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में बंद करो इसको, सीधा एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाए। आज कोशिश करेंगे थोड़ा एक्यूरेट बनाने की, है ना। उसके बाद एक लाइन यहां से सीधी, एक लाइन यहां से सीधी, और एक लाइन यहां से, ठीक है। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ एसेंट यहां से ऊपर जाना है, यहां डुएल चलेगा और यहां एंगल ऑफ डिसेंट आएगा, इतना हमें पता है। एक्सीलरेशन वाला पार्ट हमारा ये चल रहा है, थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा, बहुत माइनर सा चेंज है और बड़ा आसान है समझना। अब देखो 110 mm पे है, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 6 पार्ट में डिवाइड कर लो 110 को। अब 110 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, 18.3 आएगा, है ना। 110 अगर 6 पार्ट में डिवाइड होगा, 18.3 mm की एक लाइन आएगी। तो यहां से एक लाइन बनानी शुरू करो, यहां पे लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाली थोड़ी ज्यादा हो गई, यहां लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, लाइन बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। अरे तुम कहां से आ गए, देखो ऐसी लाइन बनाना, बस 18.3 mm पे लेके चलना एक लाइन को, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नंबरिंग कर दो सिंपल इस पे, 0 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग कर दो। सेम इसी तरह इसको डिवाइड करो 6 पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड करो 100 को, तो 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे कितना आएगा, लगभग आएगा आपका 16.6 के समथिंग आएगा, ठीक है। कर लो 6 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला मेरा ये बड़ा ही हो जाता है हमेशा। छह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 2
3 4 5 और 6 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 100 mm की लाइन है टोटल मेरी, 100 mm है। लाइन बनाओ यहां से, आपका ज्यादा एक्यूरेट बनेगा क्योंकि आप कॉपी पेन पे बना रहे होंगे, है ना, कॉपी पेन की हेल्प से बना रहे होंगे, हमारा इतना एक्यूरेट नहीं बनता है। ये बनी मेरी बेटा 6 लाइंस, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर लिया सिंपली। अब देखो, अब आगे क्या करूंगा मैं, इसमें क्या करूंगा, बीच वाली लाइन को पकड़ लो, ठीक है, इस पे भी नंबरिंग दे दो, इस पे भी नंबरिंग दो। ये कितनी है, ये वाली डालो 6 डैश 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश और 0, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, बीच वाली लाइन को पकड़ो, इस वाली लाइन को, ठीक है, और 50 mm को भी 6 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 50 mm को भी 6 हिस्सों में। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर 6 ही हिस्सों में क्यों डिवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, वो तो मैं इसलिए करता हूं आसान रहता है। 6 हिस्सों में आप डिवाइड करो, क्या करना है, 50 की है ये टोटल 50 है, 50 डिवाइड बाई 6 कर लो, तो 50 डिवाइड बाई 6 करोगे कितना आएगा, लगभग आएगा लगभग 8.3 के समथिंग, 8.3 अप्रोक्स, है ना। तो 8.3 पे लगा लो। अब एक तो देखो यहां लगेगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड हो गई ना लाइन, बड़ी आसानी से हो गई, ये हो गई। इसी तरह इसके बीच वाली लाइन पकड़ो, 1 2 3 हटा दो, 1 2 3 हटा दो, बीच वाली ये रही थर्ड वाली लाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हिस्सों में डिवाइड हो गई बड़ी आसानी से। अब क्या करना है कि ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट, इसको यहां मिलाओ, 1 2 3, बड़ा आसान है, मिला दिया, 0 वाले पॉइंट से मिला दो स्टार्टिंग नीचे के तीनों को, ठीक है। अब ऊपर के तीनों को इस वाले, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक पीक आएगी इसकी फॉलोअर की, यहां मिलाओ, 1 2 3, मिला दिया, ठीक है। अब देखो फॉलोवर कैसे चलेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है पहला 0, ठीक है। उसके बाद पहली लाइन कहां कट हुई, यहां, दूसरी लाइन कहां कट हुई, यहां, तीसरी यहां, तीसरी यहां बेटा, तीसरी लाइन यहां कट, ठीक है। 0 पहली, दूसरी यहां और तीसरी कट होगी यहां, ठीक है। तीसरी लाइन यहां कट हुई है, देखो, ठीक है। पहली ये जो एक लाइन है, इसने पहली बार कहां कट किया है, पहली बार इसने यहीं कट किया है, यहीं ले लोगे, ठीक है। जो दूसरी लाइन है उसने कहां कट किया है, दूसरी लाइन को यहां किया है, यहीं ले लोगे। जो तीसरी लाइन है उसने कहां कट किया है, यहां किया है, यहीं ले लोगे, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से देखते हुए आओगे 0 पॉइंट, उसके बाद जो पहली लाइन थी उसने कहां कट किया है, यहां किया है, फिर यहां किया है, उसके बाद यहां किया है, तो क्या बनेगा, एक इस तरह की शेप बन के आएगी। देखो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए, इसको मिलाओ बस, ये देखो ये बन रही है, ठीक है, ये बनता हुआ आया। तो फॉलोवर इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, ड्वेल रहेगा, स्थिर रहेगा, ड्वेल। अब क्या होगा, फिर से वही काम करना है, क्या करना है, मिलानी है लाइंस। तो नीचे वाली तीनों मिला दो, 1 2 3, ऊपर वाली 1 2 3। अब देखो कहां कहां कट करते हुए आएगी, पहली लाइन ने कहां कट किया, सबसे पहले यहां, दूसरी ने, तीसरी ने, ठीक है। उसके बाद पहली ने यहां, दूसरी यहां, तीसरी, कैसे बनेगा, फिर से वही शेप बननी है, देखो ठीक है। तो क्या बना, देखो किस तरीके की ये 2 शेप बन रही है बेटा, इस तरीके की बन रही है, सांप टाइप का नहीं बन रहा है, ठीक है, जैसा ऐसा नहीं लग रहा है सांप है, ये ऐसे देखो इस तरीके का सांप बन रहा है ना। इस ऐसे ही इधर बन रहा है एक सांप, ये नाग, ये नागिन, अब होगा नागिन डांस, ठीक है ना। एक सांप मिल गया, एक नाग मिल गया, एक नागिन मिल गई।
अब देखो ये इसी तरीके से डिजाइन होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, बस यही चेंज है। आपको ने क्या करना है, एक पॉइंट लगा, बीच वाली लाइन को पकड़ो, पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट को मिला दो, ऊपर से मैक्सिमम पॉइंट को मिला दो, फिर इधर से 0 पॉइंट को मिला दो, ऊपर वाले पॉइंट को मिला दो। एक बार एंगल ऑफ एसेंट के लिए ऊपर जाएगा, डुअल के लिए स्थिर रहेगा, फिर से नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। अब क्या करेंगे, अब कैम को डिजाइन करेंगे हम, सिंपली कैम को डिजाइन करेंगे। अब कैम को डिजाइन करना तो बड़ा आसान है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक बेस सर्किल बनाएंगे। बेस सर्किल कहां है, बेस सर्किल कहां है, ये रहा 60 mm का, 60 mm का बेस सर्किल बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा बेस सर्किल, 60 mm का बेस सर्किल बना, ये बनाया 60 mm का बेस सर्किल मैंने, सिंपल आसान है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, माना है कि जो फॉलोवर है वो इसकी सेम एक्सिस पर है, ये रहा फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर है और सेम एक्सिस पर है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, 0 पॉइंट है, ये वही पॉइंट है बेटा 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी कि यहां से शुरू होगा अब ये चलना, और चलेगा कैसे, इसी तरीके चलेगा, टू नू 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 नू, है ना, ऐसे चलेगा ये सांप की तरह लहराता वो चलेगा ये। अब देखो ये आया। अब सबसे पहला एंगल मेरा कितने डिग्री का है, सबसे पहला है मेरा 110 mm, जो मैंने किसके बराबर लिया था, 1 डिग्री इक्वल टू 1 mm, तो 110 mm 110 डिग्री। तो 110 डिग्री पे मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले क्या करूंगा, 110 डिग्री पे एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है, तो 110 डिग्री बेटा मेरा लगभग ये मान के चलो यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा ना, 110 डिग्री, बल्कि और ज्यादा आएगा, तो मैंने कम ले लिया। एक 110 डिग्री लगभग मेरा यहां तक। ठीक है, 110 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मेजर करना स्टार्ट करूंगा। क्या, ये पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट मेजर किया, कितना है 0, यहां पे एक पॉइंट लगा दो 0। दूसरा पॉइंट मेजर करो, ये कितना आया, ये इसको मेजर करना स्केल से, यहां पे स्केल रखना, स्केल, तो इसको नापना, ये कितना आया, जितना ये आए उतना क्या करना, यहां पे रखना इस जगह पे, और एक आर्क लगाना, इसको 600 में बांट लेना, 600 में बांट लेना इसको चाहे, ठीक है, वो बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 600 में बांट लो इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 600 में बांट लिया मैंने। एक ये बना, पहला पॉइंट ये बन। दूसरा, अब देखो दूसरा कैसे मेजर करूंगा, यहां पे रखूंगा स्केल, ये बढ़ गया, कितना हो गया, इतना हो गया लगभग, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या करूंगा, यहां रखूंगा और एक आर्क लगाऊंगा, ये लगा दिया, ठीक है। तीसरा क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, ये मेजर करूंगा, तीसरी लाइन कहां कट की है इसने, इसने यहां कट की है, इतने पे लगा दूंगा, जहां जहां कट करता जा रहा है ये, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा, तीसरा क्या है, दूसरा चेंज होगा ये, है ना बेटा, दूसरा थोड़ा ऊपर रहेगा, तीसरा और ऊपर रहेगा, चेंज हो रहा है, ओके। फिर चौथा और ऊपर गया, ठीक है, स्केल छोटा पड़ गया हमारा, ठीक है, ये सब लाइंस यहीं तक आ जाएंगी, मिलाते चलना इन लाइंस को साथ साथ। ये अब क्या करना है, पांचवा यहां तक आ गया, फिर छठा, यहां कहीं पे आएगा पांचवा और यहां कहीं पे आएगा छठा, ठीक है। ज्यादा हो रहा है ना बहुत, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, देखो यही तो हो रहा है, कोई चीज क्या हो रहा है, जैसे एसएचएम है ना, एसएचएम में सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, क्या है, एकदम से ऊपर जा रहा है, आराम से नीचे आ रहा है, ठीक है, या आराम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है, तो ये अलग अलग मोशन है। अब क्या करो, इसको मिलाओ, सबको मिला दिया मैंने, मिलाया 110 तक। अब 110 तक मिलाने के बाद क्या करना है मुझे, 100 डिग्री का डुअल है मेरा,
100 डिग्री का डुअल है, ठीक है। तो 100 डिग्री के डुअल के लिए क्या करूंगा बेटा, 100 डिग्री फिर से लगा लूंगा इस पे, 100 डिग्री लगभग मेरा यहां आ गया सपोज। तो 100 डिग्री तक डुअल में क्या रहेगा, ये सिमिलर रहेगा। डुअल में क्या रखना है, डुअल में तो ये सिमिलर ही रहना है, डुअल में तो कोई मूवमेंट होती ही नहीं, सिमिलर रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से मेरा क्या है, 100 डिग्री का डिसेंट है, 100 डिग्री का डिसेंट है, 600 में डिवाइड कर लो, 100 डिग्री है, 100 डिग्री यहां तक आ जाएगा सपोज। 100 डिग्री का डिसेंट है तो मेजर करने स्टार्ट करना बेटा, सबसे पहले यहां मेजर करना, सबसे लंबी वाली लाइन जहां इसने सबसे पहले कट किया है। तो सबसे पहले जहां कट करोगे तो यहां कहीं पे आएगा ये, इसको 6 हिस्सों में बांट लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब मिलाने का काम है बस, क्या, सबसे पहली वाली मेजर करो, आर्क लगा दिया, आर्क लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहां मेजर करना, ये वाली लाइन, दूसरी वाली जो 5 डैश लाइन है, ये मेजर करना और एक आर्क लगाना। कहां आर्क लगेगा, यहां कहीं पर आर्क लगेगा। कम होगी ना डिस्टेंस, अब कम होती जा रही है, अब डिसेंट है तो फॉलोवर नीचे की तरफ आ रहा है। फिर से अब कहां आर्क लगेगा, यहां पे आर्क लगेगा, ठीक है, सॉरी यहां पे लगेगा, ठीक है। 4 डैश पे लगेगा पहले, फिर 3 डैश पे लगेगा। तो 4 डैश पे लगा ये, फिर 3 डैश पे लगा, ये आया नीचे, देखो धीरे 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 नीचे आता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहां लगेगा, 2 डैश पे लगेगा, 2 डैश पे यहां आ गया, 1 डैश पे यहां आ गया। तो 2 डैश पे आपका फॉलोवर यहां आ गया, 1 डैश पे यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 0 डैश, तो 0 कहां पे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, तो 0 पे एकदम नीचे आ गया। इस तरह की प्रोफाइल ये बनेगी, ठीक है, बनेगी। इसी तरह का डिजाइन आपका कैम का इसका बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये कुछ कैम है आपका, इस बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं तो पता लगेगा ये किस तरीके का कैम। ये है कैम का डिजाइन आपका, जो कैम बनेगी ये वाली, वो ये कैम है, ठीक है। तो यहां पे आपका ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट भी कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बहुत सारे। अब एग्जाम है आपके, तो एग्जाम की तैयारी में भी लग जाइए साथ साथ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू, बाय बाय।